प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर विषय विज्ञान का सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र बिना कोड का है। कई जगहों पर बिना कोड वाले प्रश्न पत्र भी आ रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइए। आइए देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में नोट दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में से कोई 10 प्रश्नों को हल करो। प्रत्येक प्रश्न अंक समान हैं। यहाँ पर जो है टोटल 12 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 10 प्रश्नों को हल करना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें 5 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो इनको हल करना अनिवार्य है। आप इसको आसानी से हल भी कर सकते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। तो सा ऑप्शन सही है। ये टिक जो है ये बच्चे द्वारा लगाए गए हैं, तो आप लोग जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान देंगे। पौधों का मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? तो पौधे का मुख्य जो पोषक तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सा सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक, NPK जिसको कहते हो, तो ये मुख्य तत्व होते हैं। गा प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात ये न्यूट्रल होता है। घा प्रश्न है, धातुओं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है आपकी पारा। ऑप्शन नंबर सा सही आंसर हो जाएगा। अगर अधातु की बात करेंगे तो अधातु होती है ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर आपका सा ऑप्शन सही आंसर है। अंगा है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर द आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान कीजिए। तो मिलान कर लीजिए। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, तो इसको आप यहाँ मिला दीजिए। एड्स द्वारा जो है विषाणु, एड्स जो है विषाणु द्वारा होता है। HIV, ठीक, HIV वायरस से एड्स होता है। टाइफाइड जो होता है वो होता है जीवाणु द्वारा। और दाँत खाद खुजली जो भी है वो कवक द्वारा होता है। तो इसको आप इस प्रकार से मिलान कीजिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सही पर सही का तथा गलत पर क्रॉस का निशान लगाओ। तो का प्रश्न पूछा गया। इसमें प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम तथा कुछ दवाएं होनी चाहिए, तो ये जो है कथन सही है। खा है, एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचने के लिए प्रयोग होती हैं, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद गा है, अंतिम दिनांक वाली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी कथन सही है। डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से लिख ना पाने की क्षमता है, ये भी सही है। और अंगा नंबर जो है, दिव्यांग साथियों की मदद करनी चाहिए, तो ये भी आपका सही है। तो सही और गलत में आपको आँख मूंद के सभी सही कर देने हैं, क्योंकि सभी सही हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन है, तो इसमें आपको रिक्त स्थान भरना क्या है। देखिए, बल अगर न्यूटन से संबंधित है तो वायुदाब किससे संबंधित होगा? तो बल न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो वायुदाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। वायुदाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। या फिर इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। दाब का मात्रक पास्कल है तो बल का मात्रक न्यूटन होगा, तो इसमें आप न्यूटन लिख दीजिएगा दूसरे वाले में। इसके बाद गा है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में तो आयतन घन मीटर में, ठीक, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में तो आयतन घन मीटर में, तो इसको आप ध्यान रखें, घन मीटर लिखना है। घा वाले में संपर्क तल का क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक होगा, और दाब कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना है संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक, तो आपका दाब कम हो जाएगा। ऐसे जो है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसके बाद जो 5 प्रश्न इधर पूछे गए हैं, 5 से लेकर 12 तक के, इसमें से प्रश्न आपको हल करने हैं। ईमेल भेजने की विधि लिखो। ऊर्जा के कौन कौन स्रोत हैं वायुमंडल को प्रभावित करते, जो वायुमंडल को नहीं प्रभावित करते हैं, समझाओ। ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण से समझाइए। और चुंबक के 4 गुण निम्न में से किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? तो इनके मात्रक लिखना है। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? नेत्र दोष किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? दिव्यांगता किसे कहते हैं? ये प्रश्न है। और श्रवण दिव्यांगता के बारे में समझाइए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हमने बता दिए हैं। आप इनको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आइए सीरियल से इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, किस प्रकार से आपको अपनी कॉपी पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न 5 नंबर जो लिखने को पूछा गया था, ईमेल भेजने की विधि लिखो। तो इसमें आप इन स्टेप्स को लिख करके
पूरा आंसर लिख सकते हैं। पहले स्टेप में आपको लिखना है, सबसे पहले किसी ईमेल सेवा जैसे जीमेल या याहू आदि पर जाएं, यानी आप जीमेल पर जाएंगे। दूसरा स्टेप लिखेंगे, अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन करें। तीसरे में आपको लिखना है कि कंपोज या नए मेल बटन पर क्लिक करें। चौथे में आपको लिखना है प्राप्तकर्ता का ईमेल पता या टू में लिखना चाहिए। इसके बाद पाँचवें स्टेप में आपको लिखना है सब्जेक्ट में मेल का विषय लिखें, जो भी आपको भेजना है। मेल का मुख्य संदेश बॉडी टाइप करें। यदि आवश्यक हो तो किसी फाइल को अटैच करें। और इसके बाद जो अंत में आपको क्या करना है, सेंड बटन दबाकर ईमेल भेज देना है। तो इस प्रकार से जो है कैसे ईमेल भेजा जाता है इसकी जानकारी आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत वायुमंडल को प्रभावित नहीं करते, समझाओ। तो इसमें आप आंसर लिखिएगा, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते वह इस प्रकार हैं। पहला है आपका सौर ऊर्जा। सूर्य की जो रोशनी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा, हवा से प्राप्त ऊर्जा। जल ऊर्जा, पानी से प्राप्त ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, ठीक। इन सभी ऊर्जाओं से जो पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा के लिए जो समुद्री ज्वार भाटे से प्राप्त ऊर्जा होती है वो जो है, और शहद और मोम मधुमक्खियों से प्राप्त को प्रभावित नहीं करती। इसमें आपको समझाना ये है कि ये सभी ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक हैं और इसमें जीवाश्म ईंधन की तरह धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती, इसलिए ये वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते। इन्हें हरित ऊर्जा भी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ईंधन क्या है, ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित समझाओ। तो इसमें आपको पहले तो ईंधन की परिभाषा लिखना है। तो ईंधन का अर्थ होगा जिस पदार्थ को जलाकर ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन का वर्गीकरण में आपको लिखना है, ईंधन 3 टाइप के होते हैं। पहला है ठोस ईंधन, जिसमें आपको लिखना है लकड़ी, कोयला और पीट, यानी कोयला एक प्रकार का कोयला ही है, पीट लिग्नाइट। और तरल ईंधन में आपका हो जाएगा जो द्रव अवस्था में होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। और तीसरा प्रकार है गैसीय ईंधन, जैसे एलपीजी हो गया, बायोगैस, सीएनजी। तो इन सभी को आप याद कर लीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए अपने आप से, तब आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबक के 4 गुण लिखिए। तो गुणों में आप इन 4 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। चुंबक लोहे, कोबाल्ट और निकिल को आकर्षित करता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। चुंबक को धागे से लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। और चौथा है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, ठीक। तो ये आपके गुण हो जाएंगे चुंबक के। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो यानी जो है 5 यहाँ पर भौतिक राशियाँ दी गई थी, उनके मात्रक लिखना था। तो कूलाम जो है ये विद्युत आवेश का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। इसके बाद 10 नंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको आप लिखिएगा, जो यंत्र सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है उसे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इन 3 टाइप्स आपको लिख देना है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नेत्र दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जब आँखें किसी वस्तु को सही या स्पष्ट ना देख पाएँ तो उसे नेत्र दोष कहते हैं। अब ये 4 प्रकार का मुख्यतः होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वृद्धावस्था दृष्टि दोष यानी जिसको जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, और अस्थिगमता। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, दिव्यांगता किसे कहते हैं, श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या संवेदी कमी के कारण सामान्य कार्य करने में कठिनाई महसूस करे तो उसे दिव्यांग कहते हैं। श्रवण दिव्यांगता में आपको लिखना है कि जब कोई व्यक्ति आंशिक या पूरी तरह से सुनने में असमर्थ हो तो उसे श्रवण दिव्यांगता कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को आवाज़ें या ध्वनियाँ सुनने में कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्ति हेयरिंग एड या अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं।
तो इसको अगर इस टाइप से आप लिखेंगे, सभी प्रश्नों को याद करेंगे, तो 100% आपको पूरे अंक मिलेंगे। और इसी प्रकार से सभी पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए। सभी प्रकार के मॉडल पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चांस हैं कि सभी प्रश्न आपको आसानी से आ जाएंगे, चाहे जो भी पेपर हो। इसके अलावा हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है अपने पेपर सेंड कर सकते हैं, जिससे और भी बच्चों का लाभ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।